है पक्षी का नंबर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से लिखिए, जैसा हमने बताया था वैसे कीजिए। समीकरण 1 से क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 35, y अलग कीजिए यहाँ से, तो 35 माइनस एक्स। ठीक है, y को अलग करना है मतलब y को अकेले छोड़ना है किसी भी एक साइड। इस पे y को अकेले छोड़ा, ये x उधर जाएगा तो। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का हमारा वो है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। युगपत समीकरण में मैंने आपको बताया था दो या दो से ऐसे अधिक समीकरण होंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे और एक कॉमन क्या होगा, सॉल्यूशन मिलेगा। उनको बनाने का जो सबसे पहला विधि हम आज पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में है उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। इंग्लिश मीडियम वाले उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये आपके बुक पे नहीं है, पहले मैं बेसिक से समझाऊंगा, आप बेसिक से उसको समझिएगा, फिर मैं आपके एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन है, ये सारे हम यहाँ क्या करेंगे, डील करेंगे। पहले हम इसको बेसिक तरीके से एक साधारण क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका x प्लस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 10। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, और इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले इनको नाम दे दीजिए समीकरण 1 और 2। अब क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। समीकरण 1 से किसी भी को, या तो x को या तो y को, हमको y को x के रूप में लिखना है या तो x को y के रूप में लिखना है। आपको मैं जो बताऊंगा आप वैसा फॉलो कीजिए। हमेशा क्या कीजिए, समीकरण 1 से y को अलग कीजिए। तो सबसे पहले यहां पे लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे आप, y को अलग करेंगे। y को कैसे अलग करेंगे, पहले समीकरण 1 को ऐसा लिखिए, y को अलग करना है मतलब y अकेला रहेगा, y का मान निकालना है और x को दूसरी तरफ ट्रांसफर करना है। तो y को इधर ही रहने दीजिए, यहाँ x प्लस में है, उधर जाके x क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 20 माइनस x। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। समीकरण 1 से y का मान अलग कर दिया। अब क्या करना है, इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखना है, यही याद रखना है। अब क्या करना है, यहां लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है पहले उसको लिख लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, समीकरण 2 है। अब जहां पे y दिख रहा है आपको ये लिखना है, तो x वैसे के वैसे रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। अब यहाँ ब्रैकेट लगाइए क्योंकि माइनस साइन है, अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा। 20 माइनस एक्स लिखिए, इस y की जगह क्या लिखूंगा मैं, 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। सॉल्व कीजिए इसको, x माइनस का गुणा अंदर होगा तो ये माइनस 20 और माइनस प्लस x, और यहाँ पे क्या चल रहा है 10। x और x दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो हो जाएगा कितना 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 10। अब देखो मेरे को x का वैल्यू निकालना है, तो x वाले को एक तरफ रखो 2x, और ये माइनस 20 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 20, तो 10 प्लस 20, तो यहाँ क्या हो गया 2x इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पे देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है आपस में, तो x को गुणा हो रहा है, अब 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग होगा। तो x बराबर क्या होगा 30/2, मतलब x का मान कितना निकल गया 15, काटोगे तो 15 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप चाहे समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो या यहाँ रखो, आपको y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ रख देते हैं, ज्यादा इजी लग रहा है, या कहीं पे भी रख सकते हैं। चलो x का मान समीकरण, या चलो ठीक समीकरण 1 में रखते हैं, सबसे इजी आपको ये पड़ता जो y का वैल्यू आप निकाले हो, पर फिर भी ये ट्राई कर लेते हैं। चलो x प्लस वाई बराबर क्या है 20 है, यहाँ पे हमको x का मान कितना पता है 15, प्लस y बराबर 20, y का मान निकालना है, तो ये 15 उधर जाएगा, इधर प्लस में उधर जाके क्या होगा माइनस, तो y का मान कितना जाएगा 5। अब देखो x और y दोनों का मान क्या हो गया, निकल गया। x का मान कितना मिला 15, y का मान कितना मिला 5। चेक कर लेते हैं कि हमने जो बनाया है वो आंसर सही आया है कि नहीं। चेक करने का तरीका क्या होगा, देखो सपोज चेक करना है तो समीकरण 1 को देखो, x प्लस वाई बराबर कितना है 20 है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आना चाहिए, दायां पक्ष और बायां पक्ष। मान रख के देखते हैं, x का वैल्यू कितना है 15, यहाँ रखो 15, y का वैल्यू कितना है 5, 15 और 5 कितना हो रहा है 20। देखो इधर भी 20 आ रहा है, उधर भी कितना आ रहा है 20, मतलब हमारा क्या है आंसर बिल्कुल सही है। अब चाहो तो यहाँ रख के देख लो, x माइनस वाई है, x माइनस वाई बराबर कितना आना चाहिए मेरा 10, x का वैल्यू कितना है 15, y का वैल्यू कितना है 5, यहाँ रखो, यहाँ 10, दोनों को घटाओगे तो 10, और ये भी कितना है 10, मतलब जो हमको x और y का वैल्यू मिला है वो क्या है बिल्कुल
सही है। तो प्रतिस्थापन विधि में आपको ऐसा ही करना है। ये सबसे सरल क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं, पहले समीकरण 1 से y को अलग करते हैं, मतलब y को x के रूप में लिखेंगे सबसे पहले। तो y को x के रूप में लिखेंगे और इस वैल्यू को फिर समीकरण नंबर 2 में रखना है। इसको 1 में मत रख देना, इसको फिर किस में रखना है, समीकरण नंबर 2 में। y का वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो सब चीज x के रूप में हो जाएगा। फिर यहां से x की वैल्यू मिलेगी, इस x की वैल्यू को आप कहीं भी रख सकते हैं, चाहे समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो या फिर यहां रखो, वहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर चेक करना है तो इन दोनों में x और y की जगह जो x और y का वैल्यू मिला है उसको रख के देख लीजिए, आपको राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं उसके बाद। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये भी प्रैक्टिस के लिए आपके, ये आपके बुक में नहीं दिया गया है, ये प्रैक्टिस के लिए है प्रतिस्थापन विधि के। ठीक है, तो प्रैक्टिस फिर से वैसे ही करते हैं जैसे पहला किया। सबसे पहले इसको समीकरण नंबर 1 बनाइए। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो लिखिए समीकरण 1 से, ऐसा आपको लिखना है। अब वहां से देखिए x माइनस वाई बराबर क्या दिया है, -1। y को अलग करना है मुझे। एक बात बताओ, y को अलग करना है, y मेरे को प्लस में चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं, y को इधर सेंड कर दे। अब देखो इधर पक्षांतर करेंगे तो y इधर प्लस में आ जाएगा। अब -1 वाले को इधर लाना पड़ेगा, तो -1 वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, x + 1। अब क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे, इस y की वैल्यू को किस में रखते हैं, दूसरे वाले समीकरण पे। तो लिखिए y का मान, पूरा ऐसे लिखते चलिएगा, y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, अब रखिए पहले सेकंड नंबर का जो इक्वेशन उसको लिख लीजिए, 3x - 2y = 12 लिख लिए। जहां पे y दिखेगा उसकी जगह पे x + 1 डालना है आपको। ठीक है, चलिए अभी 3x तो वैसे का वैसे रहेगा, -2 × क्योंकि y का 2 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, x + 1 = 12। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये 3x माइनस ये 2 का x के साथ गुणा, -2 का, तो -2x माइनस और प्लस, -2 एकम 2 बराबर 12। अब देखो सब चीज किसके रूप में आ गया, x के रूप में। इससे पहले ये x भी था, y भी था, तो अब सबको किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, x में। ठीक है, तो अब यहां से x की वैल्यू मिलेगी, उस x की वैल्यू को चाहे यहां रखो या यहां रखो, आपको वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए 3x - 2x, देखिए यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं, मतलब प्लस और माइनस, माइनस 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो x - 2 = कितना हो गया, 12। अब x का वैल्यू चाहिए, बाकी जो भी रहेगा उसको उधर पक्षांतर करेंगे, तो x 12 धन 2, ये उधर जाके धन 2 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 14। अब क्या कीजिए, इस वैल्यू को कहां रख दीजिए, y वाले में। अब सबसे इजी कौन सा दिख रहा है, देखो ये भी इजी लग सकता है, ये भी इजी, सबसे इजी ये लगेगा आपको। अब y की वैल्यू निकालनी है तो यहां पे रख दीजिए, तो y = कितना है मेरे पास, x + 1, यहां पे रख दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहां मिला है कितना, 14 + 1, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है, 14 और y की वैल्यू 1, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, 15। y की वैल्यू कितनी मिल गई, 15 मिल गया। अब चेक करते हैं कि हम जो बनाए वो सही बनाए कि नहीं। ठीक है, चेक करते हैं, चलो समीकरण 1 से, 1 पे रख के चेक करो। समीकरण 1 है x - 1 = कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। चलिए x की वैल्यू कितनी है, 14, माइनस y की वैल्यू कितनी मिली है, 15, यहाँ -1 आ रहा है। अब देखो 14 में से 15 जाएगा, बड़ा कौन सा है दोनों में, 15, 15 में 14 घटेगा तो 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का, तो इधर भी ऋण 1 है और इधर भी ऋण 1 है, -1 मतलब बिल्कुल सही है। समीकरण 2 से भी चेक कर लो एक बार। ठीक है, चलो समीकरण 2 क्या कहता है, 3x - 2y = 12, मतलब जब इसको सॉल्व करूं तो 12 आना चाहिए। चलो 3 है, इसमें x का वैल्यू कितना आया है मेरे पास, 14 आया है, रखो ये, -2 × y की वैल्यू कितनी है, 15। ठीक है, अब 12 आना चाहिए, 14 तिया 42, ठीक है, -15 दूनी 30, घटाओ 40 में 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 12, और इधर भी कितना आया, 12। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। अब समझ में आएगा कि आपको कि x और y का जो आप आंसर निकाले वो बिल्कुल सही आया है। तो ये प्रैक्टिस के लिए था आपका जो,
ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो प्रतिस्थापन विधि है, आपको ऐसा करना होगा। हर बार आपको समीकरण बना के देगा ये जरूरी नहीं है। आपको क्या करेगा, कथन के रूप में देगा। पहले कथन से आपको समीकरण बनाना है, फिर उस समीकरण को आपको सॉल्व करने के लिए मेथड देगा। आपकी मर्जी है, प्रतिस्थापन, इसके बाद आएगा ग्राफ मेथड या फिर विलोपन। आपकी मर्जी है, जो आपको सही लगे, जो आपको इजी पड़े आप उससे बनाइए। सीखने के लिए आपको तीनों मेथड सीखना चाहिए। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में ये जो बताया हूं इस विधि को याद रखिए। सबसे पहले इक्वेशन 1 से y को अलग करो, y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में डालो, वहां से निकलेगा x का वैल्यू। उस x के वैल्यू को यहाँ तीनों में से कहीं भी रख सकते हो, 1 2 या फिर यहाँ पे, यहाँ से आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 9 है। ठीक है, अभी तक इससे जो पहले क्वेश्चन हम लोग किए हैं प्रतिस्थापन विधि पे, उसमें दोनों समीकरण आपको दे दिया था। आप पहले समीकरण से y को अलग करके दूसरे समीकरण पे पुट करते थे, ये सारा करते थे। इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, इसमें आपको एक कथन के रूप में देगा, उस कथन को पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के बाद आपकी मर्जी है, उस क्वेश्चन से आप प्रतिस्थापन से बनाओ, विलोपन से बनाओ या फिर ग्राफ मेथड से बनाओ। अभी हमने प्रतिस्थापन विधि से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक गुफा है, उस गुफा में क्या है, कुछ खरगोश हैं और कुछ पक्षी हैं। नंबर नहीं बताया है, आपको बोला है कि कुछ खरगोश और कुछ पक्षी वहां पे हैं और कुल सिरों की संख्या 35 है, कुल पैरों की संख्या 98 है। सिर मतलब आप लोग समझ गए होंगे हेड, और पैर मतलब आप लोग समझ गए होंगे लेग्स की बात कर रहे हैं। अब आपको इसको पढ़ के सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण बनाना है। तो एक चीज समझिए, मान लेता हूं मैं खरगोश की संख्या को मान लेता हूं x। ठीक है, मान लेता हूं वहां पे कितने खरगोश हैं, x खरगोश हैं, और पक्षी कितने हैं, y हैं। क्योंकि जिन 2 चीजों के बारे में बात किया है उन 2 चीजों को हम लोग पहले मान लेते हैं कि ये x है, x नंबर ऑफ खरगोश वहां पे है और y नंबर ऑफ पक्षी उस गुफे के अंदर है। अब इनको समझ के हमको पहले उसके आधार पे हमको समीकरण बनाना है। सबसे पहले किसकी बात किया है, सिरों की संख्या। अब देखो, खरगोश जो है उसका भी एक सिर होता है, पक्षी जो है उसका भी एक सिर होता है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने पे, क्योंकि इसने बोला है कुल, तो एक x होगा प्लस y होगा इक्वल टू 35 होगा। ये समझना है कि दोनों के सिरों को जोड़कर कुल सिर कितने हैं, 35। कुल बोला है मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और दोनों का एडिशन कितना होगा, 35। ये खरगोश के हैं, ये पक्षी के हैं, और दोनों के एक एक होते हैं, तो दोनों के सामने कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब बोला है कुल पैरों की संख्या। पैर कितने होते हैं, तो खरगोश के कितने पैर होते हैं, 4, तो यहां पे लिखिए 4x, प्लस पक्षी के कितने होते हैं, 2, तो यहां पे लिखिए 2y इज इक्वल्स टू 98। ये हो गया समीकरण नंबर 2 आपका। क्योंकि कुल बोला है इसलिए दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब ये समीकरण आपका बन गया। अब आप इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके x और y बताइए, क्योंकि x क्या है, मेरा खरगोश का है नंबर है, कितने नंबर ऑफ खरगोश वहां पर है, और y क्या है, पक्षी का नंबर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से लिखिए, जैसा मैं बताया था वैसे कीजिए। समीकरण 1 से क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 35। y अलग कीजिए यहां से, तो 35 माइनस एक्स। ठीक है, y को अलग करना है मतलब y को अकेले छोड़ना है किसी भी एक साइड पे। इस पे y को अकेले छोड़ा, ये x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस y की वैल्यू को किस में रखता हूं हमेशा मैं, समीकरण नंबर 2 पे। तो लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ये लिखने के बाद आप रखिए 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है, 98। यहां पे रखिए y का वैल्यू, ये 4x तो वैसे का वैसे रहेगा, प्लस 2 इंटू, क्योंकि यहाँ पे गुणा हो रहा है, y का वैल्यू कितना है 35 माइनस x, ये रखिए इज इक्वल टू 98। सॉल्व कीजिए इसको, 4x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 35 से होगा तो 70, 35 दूनी 70, और 2 का गुणा होगा इससे, तो ये प्लस और ये माइनस, माइनस 2x बराबर 98। यहां तक समझ में आ गया होगा। x वाले को देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x, और भी प्लस में, क्योंकि प्लस क्या है, 4 क्या है, बड़ा वाला बड़ा है और ये प्लस के साथ है। फिर देखिए इधर ये 98 अपना एक जगह है, प्लस 70 को उधर ले जाइए तो माइनस 70 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 28 बचेगा यहाँ पे, और ये हो गया 2x।
अब x का वैल्यू निकालना है मुझे, तो यहाँ पे ये गुणा हो रहा है, इधर आके क्या होगा, भाग होगा। तो 28 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 14। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, 14। और x किसको माना हूं मैं, खरगोश को, तो वहां पे कितने खरगोश होंगे, 14। अब क्या कीजिए, इस वैल्यू को यहां रख दीजिए, x के वैल्यू को y। तो यहाँ पे लिखिए y बराबर मैंने क्या लिखा है, 35 माइनस x, यहां रखिए। तो y बराबर 35 में से 14 को क्या करिए, घटाइए। तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 21। ये हो गया आपका पक्षी का। अब चेक कीजिए, देखिए अब मेरे को पता चल गया कि वहां पे उस गुफे में 14 क्या है, खरगोश है, और 21 क्या है, पक्षी है। ठीक है, अब देखो दोनों आंसर तो मिल गया मुझे। अब चेक करना है कि भाई सही बना है कि नहीं। रख के देखिए, ये x और y दोनों को जोड़िए तो फिर 35 आना चाहिए। ठीक है, समीकरण एक क्या कहता है, यहाँ पे चेक करते हैं। तो समीकरण एक क्या कहता है, x प्लस वाई बराबर कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। चलो x का वैल्यू कितना आया, 14, इसका वैल्यू आया 21, दोनों को जोड़ो 35 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है अपन। सेकंड से चेक करो, सेकंड क्या है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 98। पैरों की संख्या कितनी आनी चाहिए, 98 आनी चाहिए। चलो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 14, प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 21। चलिए 14 चौक 56, 21 दूनी 42, इधर 98 चलने दीजिए। ठीक है, अब देखो इनको जोड़ो, 6 और 2 8, 5 और 4 9, 98 98 दोनों साइड आ गया। इसका मतलब क्या है, जो हम बनाए हैं वो बिल्कुल सही बनाए हैं। तो अब इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले कथन को किस में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन में। पहले ही मैं बता चुका हूं कथन से समीकरण कैसे बनाते हैं। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन से बना लीजिए, क्योंकि अभी मैं प्रतिस्थापन का विधि आपको समझाया हूं। जब विलोपन बना लोगे, विलोपन में आपको समझा लूंगा, आप इस क्वेश्चन को विलोपन से बना सकते हैं। विलोपन में इससे भी छोटे में बन जाता है। ठीक है, तो ये पहले आप प्रतिस्थापन से कैसे बनाते हैं उसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये आपके बुक में दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 9 के रूप में। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, इस कथन को पढ़ते हैं, कथन को पढ़ के हम समीकरण बनाते हैं और प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया क्वेश्चन है, इसमें एक दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम प्रतिस्थापन को और अच्छे से सीख पाए। चलिए, पहले बोला है दो संख्याओं का योग 45 है, तो मान लेते हैं पहली संख्या क्या है, x है, पहली संख्या मान लेते हैं x है। ठीक है, और दूसरी संख्या मान लेते हैं हम लोग y है, दूसरी संख्या y है। ठीक, ये दो हो गया, x और y मान लिए। अब स्टेटमेंट पढ़िए, दो संख्याओं का योग कितना है, 45, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 45। तो ये तो पहला समीकरण हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये हो गया। दूसरा बोलता है पहली संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है, तो पहली संख्या जो है x है, वो दूसरी संख्या से 9 अधिक है। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या में 9 जब जोड़ दूंगा ना उसके बराबर है। कहने का मतलब यही है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 9 अधिक है, पहली संख्या जो है वो बराबर है दूसरी संख्या के 9 अधिक से। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए हम प्रतिस्थापन से बनाएंगे इस क्वेश्चन को। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, या तो y की वैल्यू निकाल के x में रख देते हैं पहले समीकरण में, या x की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू ये ऑलरेडी अलग है, यहाँ पे देखिए x का वैल्यू अलग से दिया हुआ है, यहाँ से y की वैल्यू भी अलग कर सकते हैं आप चाहे तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, x माइनस 9, या x का वैल्यू डायरेक्ट आपको जब दिया है तो इस x की वैल्यू को कहां रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 पे। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखिए, 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए रखें, x का मान कितना हो गया, y प्लस 9 यहां पे, और प्लस y हो जाएगा, x की जगह y प्लस 9 रख दिया और y पहले से था, बराबर 45। तो 2y, ये 2y हो गया, प्लस 9 बराबर 45। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 45 में 9 जाएगा तो 45 माइनस 9, तो ये 36 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 36/2 मतलब 18। y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 18। इसका मान यहां रख दीजिए। तो y का मान कहीं भी रख सकते हैं आप, समीकरण 1 में या दूसरा, समीकरण 1 में रख दो। चलो समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 45। तो x का मान निकालना है अभी, x प्लस 18 बराबर 45।
x का मान कैसे निकलेगा, 45 में से 18 को क्या कर दो, माइनस करो, तो x का मान कितना निकलेगा, 15 मार जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है, और 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 27। तो x का वैल्यू कितना मिल गया, 27, और y का वैल्यू मिल गया 18। ये भी प्रतिस्थापन विधि से ही बनाए हैं। अभी इसमें क्या किया है, x का वैल्यू डायरेक्ट बना के दे दिया था, इस x का वैल्यू को किस में रख दिया हम लोग, डायरेक्ट समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। अब चेक भी कर सकते हैं, 27 और 18 कितना होगा, 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35, 35 और 10 45, दोनों को जोड़ने पे 45 आना चाहिए था। अब देखिए x का वैल्यू कितना आना चाहिए, y + 9 होना चाहिए, y से 9 अधिक होना चाहिए, y का वैल्यू कितना है 18, 18 में 9 जोड़ूंगा तो 27 हो जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल परफेक्ट बना है। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको समझना होगा कि अगर प्रतिस्थापन बनाना है तो या तो x की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट रख दीजिए, या y की वैल्यू निकाल के, आपकी मर्जी है, x भी निकाल सकते हैं y भी निकाल सकते हैं। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में x को अलग से निकाल के दिया हुआ था, तो इस x के वैल्यू को मैं समीकरण एक में रखा और उसके बाद y निकाल के y से फिर x निकाला हूं, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा गया है दो मित्रों के पास कुल 500 रुपए है, दो मित्र मान लेते हैं, पहला मित्र x है, दूसरा मित्र y है। अब ठीक है, अब देखिए पहले मित्र के पास दूसरे से 100 रुपए अधिक है, मान लेते हैं पहले तो दोनों मिला के, दोनों मित्रों के पास कुल 500 है, कुल 500 मतलब x और y दोनों के पास जितने पैसे हैं उन दोनों को पैसे को मिलाएंगे तो कितना पैसा हो जाएगा, 500 रुपए। ये पहला स्टेटमेंट से हो गया। दो मित्र मान लेते हैं, एक x है, x के पास x रुपए के पास y रुपए है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 500 रुपए हो जाएगा, ये हो गया। अब दूसरा बोलता है पहले मित्र के पास दूसरे मित्र से 100 अधिक है, मान लेता हूं x और y, ये दो मित्र हैं, ये पहला मित्र है दूसरा मित्र है, तो पहले मित्र के पास दूसरे मित्र से 100 रुपए अधिक है, तो इसमें 100 क्या करना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए x का मान आपको डायरेक्ट बना के दे दिया है कि x का वैल्यू कितना है, y + 100, इसकी वैल्यू को उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, आपका ये क्वेश्चन फिर सॉल्व हो जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह। इसमें क्या करना है, इसका जो वैल्यू निकला है ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। ये x का जो मान निकला है, ये x का मान जो आप बनाए हैं स्टेटमेंट को पढ़ के, इसके मान को यहाँ रख दीजिए। तो x का मान जब रखेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे, y + 100 इज इक्वल टू, सॉरी y यहाँ पे आएगा प्लस y इज इक्वल टू 500। देखो x की जगह ये लिख दिया और y रहा प्लस y अपनी जगह। अब देखिए y और y कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 500, और ये 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 400 हो गया, तो ये 400 और ये बटे 2, तो कितना हो जाएगा, 200 रुपए। मतलब y के पास कितने रुपए है, 200 रुपए, ठीक है। अब देखो टोटल तो 500 रुपए है, अब इसके पास 200 है तो ऑब्वियस सी बात है बाजू वाले के पास कितना होगा, 300 रुपए। चेक कर लेते हैं x + y बराबर कितना है, 500 है, या यहाँ पे रख लीजिए x का मान निकालना है, x के मान पे रख लीजिए, तो x बराबर कितना है, y + 100, y का वैल्यू कितना मिला है 200, और ये 100, तो 200 और 100 कितना हो जाएगा, 300 रुपए। तो देखो एक x के पास कितना हो गया, 300 रुपए, और y के पास कितना हो गया, 200 रुपए। अब दोनों को चेक करते हैं, दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 500, तो देखो एक 200 और 300 मिला के कितना हो गया, 500। अब दूसरा क्या बोला है, x के पास जो पैसे हैं y से 100 रुपए ज्यादा होना चाहिए, तो x के पास देखो 300 है और y के पास 200 है, तो 100 रुपए ज्यादा है कि नहीं इसके पास। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है।